सन्मति वाणी न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अहिल्या की नगरी इंदौर में नेमिनाथ भगवान का रथ दिल्ली से चलकर 22 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करेगा। दिल्ली से सैकड़ों लोग पदयात्री के रूप में इससे जुड़े हैं। इंदौर से हजारों जुड़ जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि गिरनार जी पहुँचते पहुँचते जैन समाज के लाखों लोग इसका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में विश्व जैन संगठन के अध्यक्ष श्री संजय जी जैन यहाँ पर मौजूद हैं। इस रथ की क्या रूपरेखा है हम उन्हीं से जानते हैं। श्री संजय जी। जय जिनेन्द्र। श्री नेमी गिरनार धर्मपद यात्रा 23 मार्च 2025 को दिल्ली से जिसका शुभारंभ हुआ था और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष किरानक के अवसर पर हम लोग उनकी मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार जिला जूनागढ़ में जाकर निर्वाण फल अर्पित करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है जैन समाज को आपस में जोड़ना, जैन समाज को भगवान नेमिनाथ की जन्मस्थली शौरीपुर बटेश्वर जिसके हम दर्शन करके चले हैं से जोड़ना, भगवान नेमिनाथ की मोक्ष स्थली उज्जैन गिरनार से जोड़ना, जैन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार, अहिंसा शाकाहार का प्रचार प्रसार, जियो और जीने का प्रचार प्रसार और भगवान नेमिनाथ का जो जिस वजह से वैराग्य हुआ जीवों पर दया करो उसका प्रचार प्रसार करते हुए हम आज इस इंदौर नगरी में पहुँचे हैं। और हमारे साथ भगवान नेमिनाथ की प्रतिष्ठित प्रतिमा परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद प्रेरणा से हमारे साथ ये अहिंसा रथ चल रहा है। भगवान नेमिनाथ की प्रतिष्ठित प्रतिमा है जिसका हम प्रतिदिन पूजन अभिषेक करते हैं, समाज इसका लाभ लेता है। ये यात्रा किसी संगठन विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सकल जैन समाज की यात्रा है, जन जन की यात्रा है। इसके अंदर संतवाद, पंथवाद, संस्थावाद का कोई स्थान नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे साथ डी के जैन साहब भी हैं जो हमारी तीर्थ कमेटी के मध्यांचल के अध्यक्ष हैं और हमारे भारतवर्षीय तीर्थ कमेटी हो या जितनी भी हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं सभी का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है इस यात्रा के लिए। और अभी जैसे गुजरात में हम पहुंचने वाले हैं, दाहोद में हमारा 13 जून को प्रवेश होगा, तो गुजरात अंचल से हमारा जो तीर्थ कमेटी की जो हमारी कमेटी की अंचल है वो पारस भट्ट जी हैं, वहाँ का स्थानीय समाज है, अहमदाबाद से, जूनागढ़ से सभी लोग इस पूरी यात्रा में हमें सभी सहयोग कर रहे हैं। और जिन जिन शहरों से हम होकर आए हैं वहाँ पर हमें आश्वस्त किया गया है कि सब लोग वहाँ आगामी 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ का मोक्ष किरानक मनाने के लिए इस बार गिरनार जिस क्षेत्र पहुँचने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन ने भी हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ पर प्रत्येक यात्री की सुरक्षा दी जाएगी और वहाँ पर दर्शन लाभ मिलेगा। और मुझे पूरी आशा है कि गुजरात सरकार जिस प्रकार से माननीय हमारे गृह मंत्री हर्ष सिंह जी ने भी आश्वस्त किया है कि सभी को दर्शन का लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, तो इसी भावनाओं को लेकर हम सब चल रहे हैं यहाँ पर। और हमें आशा है कि कल जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंदौर जैन समाज ने बहुत दिनों से सभी संस्थाओं ने मीटिंग की और सभी पदाधिकारियों ने सभी संस्थाओं, ये पहली बार मैं देखने में आया है कि इंदौर की जितनी भी राष्ट्रीय जो हमारी प्रमुख संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, महिला मंडल हैं या बच्चों की संस्थाएं हैं, सभी ने वीडियो संदेश जारी कर बच्चों ने खास तौर से वीडियो जारी कर इस धर्मपद यात्रा को अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन देने के लिए निवेदन किया है। एक विशेष बात और है इस यात्रा के साथ, हमारे साथ 1008 फीट का पचरंगा जैन ध्वज और 1008 फीट का भारतीय तिरंगा, भारतीयता का प्रतीक इसके साथ हमारे साथ चलता है जो कल आपको पूरा देखने को मिलेगा। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा एडवांस में हमारे जो सांसद हैं इंदौर के शंकर लालवानी जी। हम मई में हम उनसे मिले थे और उन्होंने मैं आश्वस्त किया था कि वो इसमें सहयोग करेंगे और पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जैसा कि आपने बताया कि इंदौर के सांसद श्री शंकर जी लालवानी ने सहयोग का आश्वासन दिया। सन्मति वाणी चैनल ने आज से 1 महीने पहले राहुल जी जैन के सहयोग से उनके मुख से एक इंटरव्यू यहाँ सन्मति वाणी चैनल को दिलवाया था जिसमें उन्होंने पूरे इंदौर शहर से ये निवेदन किया था कि इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जाए। इंदौर में जो तैयारियां चल रही हैं उसमें विशेष रूप से श्री राहुल जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड, श्री डी के जैन, नकुल पाटोदी, कैलाश जी वैद वगैरह आदि जुड़े हैं। इंदौर में कैसी तैयारी होने जा रही है इसके स्वागत की मैं चाहूँगा कि श्री डी के जैन साहब 2 शब्द कहें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक ऐसा जीव जिसने बरसों बाद
भगवान नेमीनाथ के पावन चरणों में और उसकी आस्था के ऊपर संपूर्ण समाज को जोड़ते हुए दिल्ली से लगातार पद विहार करते हुए एक एक समाज जनों के बीच में ये पैगाम पहुंचाते हुए कि सब लोग जागो और चलो गिरनार का एक आवाज़ पूरे देश को सुनाते हुए वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस माँ अहिल्या की देवी की पावन नगरी में आज संजय भैया उस झंडे को लेके यहाँ प्रकट हुए हैं। हम सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और कल इंदौर की इस पावन धरती पे हजारों की संख्या में समाजजन उपस्थित होकर भाई संजय भैया की इस विशाल शोभा यात्रा को भव्य नेमीनाथ भगवान की यात्रा का स्वागत और सम्मान करेंगे। और हम भी पूरे देश के अंदर संजय भाई के साथ पग से पग मिलाकर पूरे भारत में ये संदेश देंगे कि सभी लोग जागो और चलो गिरनार 2 जुलाई को संजय भैया के साथ। उसी प्रकार हमारे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के हमारे पारस जी बस जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि मैं 10,000 लोगों को लेकर संजय भाई के साथ में खड़े होकर और भगवान नेमीनाथ के पावन चरणों में 2 जुलाई को निर्माण लाडू अर्पित करूंगा। हम लोग भी उसी दिन वहीं पहुंचेंगे। कल की इस विशाल शोभा यात्रा में भाई शंकर जी ललवानी जी जो हमारे सांसद हैं, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, गोलू जी शुक्ला जी सहित जितने भी हमारे यहाँ के पदाधिकारी हैं, विशेष रूप से विधायकगण हैं, पार्षदगण हैं, सभी लोग उपस्थित होकर संजय भैया का और आप जितने भी पैदल यात्री चल रहे हैं भगवान गिरनार यात्रा में, उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करेंगे और आपको हम सब संबल देंगे, सहयोग देंगे। और आपसे यही कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसको अब हम आगे की बढ़कर पूरी समाज इसको ऊंचाई तक पहुंचाए, ये मेरा विशेष रूप से अनुरोध रहेगा। और संजय भैया का पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं इंदौर की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, दिगंबर जैन महासमिति और इंदौर की संपूर्ण संस्था को धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद डी के जैन साहब। मैं देख पा रहा हूँ और कल्पना कर पा रहा हूँ कि एमजी रोड का नज़ारा सुबह 7:30 बजे क्या होगा। नाम है महात्मा गांधी मार्ग, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वो नेमीनाथ मार्ग हो जाएगा, धर्ममय हो जाएगा, गिरनार मार्ग हो जाएगा। मैं इस यात्रा की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सन्मतिवाणी न्यूज़ चैनल इस पदयात्रा, इस मुहिम के प्रचार के लिए सतत आपके साथ रहेगा, यह मैं आश्वासन देता हूं। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद से हमारे बीच राजकोट में जितनी आने वाली है संगठन के इंदौर इकाई के अध्यक्ष श्री मयंक जैन उपस्थित हैं। इंदौर में क्या तैयारी की जा रही है, आइए उनसे ही जानते हैं। यात्रा में कल 1008 का तिरंगा रखेगा, 3,000 लोगों का रखेगा। समस्त समाज उमंग के साथ हम यात्रा में सम्मिलित होंगे और सभी नेमी प्रभु के चरणों में 2 जुलाई को गिरनार पर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। हमारे बीच जो प्रारंभ से ही इस तैयारी के लिए तत्पर हैं श्री राहुल जी जैन स्पोर्ट्स वर्ल्ड, बहुत ही उत्साही युवा हैं। वे अपनी समझ से उन्होंने क्या क्या तैयारियां की हैं वह विस्तृत जानकारी। राहुल जी। चैनल है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इस तरह से आप लोग एक नेक कार्य के लिए आगे रहते हैं और मैं तैयारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ ही कि हमारे मयंक जी और पूरे इंदौर के लोग कर रहे हैं। और मेरा इस समय सिर्फ एक ही विषय है कि पूरी समाज से एक विशेष प्रार्थना है कि ये संस्कृति और सभ्यता के लिए ये रैली है, ये जुलूस नहीं है कोई, ये भगवान नेमी की जो प्रचार है कि हमारे 22वें तीर्थंकर भी गिरनार से मोक्ष गए हैं। क्योंकि विगत 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि गिरनार के लिए आज युवाओं का जाना लगभग काफ़ी कम हो गया है। तो ये पूरे देश को संदेश जाए कि जैन समाज का एक तीर्थ क्षेत्र गिरनार जो गुजरात में है, जहाँ 22वें तीर्थंकर श्री नेमी प्रभु मोक्ष गए हैं। तो इस रैली में जितने अधिक से अधिक लोग इंदौर में पहुँचेंगे तो पूरे देश और पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि 22वें तीर्थंकर नेमी प्रभु कौन थे और जैन धर्म का क्या एक तीर्थ क्षेत्र वहाँ पर भी मौजूद है। तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि आप सब अवश्य पधारें। व्यवस्थाएँ तो जीवन में चलती रहती हैं, जब हम सब लाखों लोग पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं का कोई मूल्य नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मयंक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल का नज़ारा
देखने के लिए, निहारने के लिए पदयात्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।